अमीर पैदा नहीं हुए ना, तो मतलब भगवान चाहता है कि आप अमीर बनो खुद से, क्योंकि जितने भी लोग जो अमीर पैदा होते हैं ना, ज़्यादातर देखो वो लोग पहले से ही अमीर होते हैं, तो उनके पास कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं होता अचीव करने के लिए, क्योंकि जो सबसे दो बड़े लक्ष्य होते हैं वो यही होते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, और दूसरा ये कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लूँगा कि मैं सबको अट्रैक्ट कर पाऊँगा। दीज आर द टू बिगेस्ट गोल्स, और तुम कह सकते हो कि मतलब ये मेन गोल है, और इससे ही बने हैं सारे गोल, इनडायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है। जो लास्ट गोल है वो यही है, पैसा कमाना और अट्रैक्टिव होना, ठीक है। तो जो बंदा सुंदर नहीं पैदा होता और जो बंदा भाई अमीर नहीं होता, ठीक है, तो उसके पास भाई दोनों चीज़ें अपने आप को इंप्रूव करने की, ठीक है, वो अपने आप को इतना डेवलप कर सकता है, इतना डेवलप कर सकता है जिसकी कोई हद ना हो। और दूसरी चीज़ भाई वो ये कि आप इतना पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा जो हैं वो एक फिक्स सैलरी पे काम करते हैं, 30 साल से, पिछले 30 साल से वो एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी अलाउंस और जो थोड़ी इंक्रीमेंट्स होती हैं वो लग गई हैं, तो थोड़ा पैसा बढ़ गया हो, पर तब भी यार वो जितना, जैसे मान लो अगर कोई 20,000 कमा रहा है तो अब की डेट में वो 65-70,000 के आसपास पहुंच गया। और तुमको क्या करना है कि तुमको अगर अमीर बनना है भाई, तो फिर तुम्हारे पास बस वो जो पावर है भाई, उसको तुमको बस यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि सबके पास एक जो अर्ज होती है ना पैसे कमाने की, वो होती है, पर कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से वो भाई राउंड 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 घूमते रह जाते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बंदे, क्योंकि आजकल इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, सब चीज़ का ज़माना है, तो वो मतलब सर्च करते हैं कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, ठीक है। तुमने भी बहुत बार सर्च किया होगा यूट्यूब पे, हाउ टू बी अ मिलियनियर और हाउ टू बिकम रिच और 5 ways टू अर्न मनी आउट देयर, ठीक है, ईजिली ऑनलाइन, ये सब सर्च करते रहते हैं। पर द थिंग इज़ दैट कि इस समय पता है बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये लोग तुमको बता के तो चले जाते हैं, पर उसके पीछे के ड्रॉबैक्स, उसके कॉन्स और कितना उसमें हार्डवर्क लगता है वो कोई नहीं बताता तुमको, ठीक है। और तुम सोचते हो कि हाँ भाई ये बिजनेस एकदम सही है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सर्च किया हाउ टू बी अ मिलियनियर और तुमको पहली वीडियो आ गई कि चलो ठीक है ड्रॉप शिपिंग करो और इससे अंधा पैसा छापो, क्योंकि अभी के ज़माने में यही सब स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। ऑल दो ड्रॉप शिपिंग एक स्कैम नहीं है, पर उसमें हार्डवर्क कितना लगता है वो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। बहुत मतलब हार्डवर्क लगता है, पहले प्रोडक्ट ढूंढो, उसको लिस्ट करो, ये करो, वेबसाइट बनाओ, उसके बाद ऐड चलाओ, उस समय भी पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो 500 रुपये तुमने खर्च किया और 600 रुपये बनाए, तो और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, कोई भी काम करो तो उसमें ROI जरूर देखा करो कि उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल, तुमने एक बिजनेस खोला, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो तुम, कोई भी, उसमें तुमको 50 लाख रुपए लगाने पड़े और साथ ही साथ तुमको रोज़ 1 साल 2 साल काम करना पड़ा, और उसके बाद अब तुम्हारी जो सैलरी है, जो तुमको उससे प्रॉफिट मिला, वो है खाली 40,000 पर महीना अब तुमको मिल रहा है खाली, और तुमने लगाए 50 लाख रुपए और तुमको प्रॉफिट मिल रहा है 40,000 रुपये, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं वो एकदम बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल वीडियो बनाना, इसमें कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 1 लाख से अंदर में ही काम हो जाता है। और कुछ लोग तो भाई मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके भी आज इतने पैसे छाप रहे हैं कि कोई किसी चीज़ की हद ही नहीं है। तो ये चीज़ की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, पर इसमें हार्डवर्क बहुत लगता है, और यही चीज़ मेरे को बेस्ट लगती है एक्चुअली में। जो आपकी कला है, मेरी क्या कला है, मेरा क्या प्रोफेशन, मेरा क्या पैशन है, मेरा पैशन है कि मैं लोगों को एजुकेट करने में मुझे बहुत मज़ा आती है भाई। मुझको तुमको नई नई चीज़ें जो है ना वो बताने में बहुत ही मज़ा आती है, और यही मेरी जो सबसे बड़ी जो पावर है ना, यूनिक पावर है, वो ये है मेरे पास। अगर मैं सबको, अगर मेरी क्लास में मान लो 40 बंदे हैं, तो सबको अगर मैं कह दूँ कि कैमरे के आगे सामने आके बोलने लगो भाई, तो भाई हकला जाएंगे, वो ऐसे बात करेंगे, हेलो गाइस वेलकम बैक, या कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी मम्मी को ही बोलता हूँ कि वीडियो बना दिया करो, ठीक है, इतना आपके पास टाइम रहता है और इतना आपके पास इंटरेस्ट भी है, आपको 2-3 चीज़ों में, जैसे गार्डनिंग हो गई, वास्तु हो गया, ये सब हो गया, तो इसकी वीडियो बनाओ ना। तो वो मतलब वीडियो बना नहीं पा रही है, ठीक है। और मैंने भाई जिस दिन पहले दिन स्टार्ट किया था तब से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और एकदम भाई बढ़िया तरीके से बोलता हूँ भाई, और ये मेरी यूनिक पावर है, ठीक है। मतलब मैं पहले से ही इसमें अच्छा हूँ और मैं इंप्रूव कर रहा हूँ अपने आप को। कुछ चीज़ें मेरे को पता चली है जिससे मैं अपनी और वीडियो को अच्छा बना पाऊँ। फॉर एग्जांपल हुक टेक्निक, इंट्रो टेक्निक एंड स्टोरी टेलिंग पावर एंड पावर ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड एक्सपीरियंस कराना लोगों को नई नई चीज़ें जो कि उनको अच्छा लगे। ये सब चीज़ें मैं अभी ला रहा हूँ अपनी वीडियो में और जल्दी लेके आऊँगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि जो यूट्यूब है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें खाली हार्डवर्क लगता है और पैसे बहुत ही मिनिमल लगते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो आपका जो ये यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है ना, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। बैरियर टू एंट्री वेरी लो है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि जिसमें आप देखो, जिसमें बैरियर ऑफ एंट्री, जो एंट्री करने का जो बैरियर है वो जितना लो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो ट्राई नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भाई ऐसा होता ही है कि जो 80% लोग हैं वो पहले ही छट जाते हैं जब पहली जो ऑब्स्टेकल आती है, कोई वो आता है,
उनके रास्ते में कोई हर्डल आ जाती है तो वो पहले ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बचते खाली 20% है, उनमें से भाई तुम्हारा कंपटीशन है, ठीक है। तो उस पर तुम फोकस करो। और ये जो वीडियो बनाने वाली चीज़ है ना भाई, मैं बता नहीं सकता यार, ये मेरा पैशन है और इसमें मैं हार्डवर्क भी करता हूँ और एक दिन इससे मैं पैसा बना के रहूँगा, क्योंकि एंड गोल तो पैसा बनाना है यार, ठीक है। आप ऊपर से उसको शुगर कोटिंग कर सकते हो कि मेरा काम है ये करना वो करना, पर मेन गोल क्या है? पैसा कमाना ब्रो। मैंने पहले ही दिन सोचा था कि मैं पैसे बनाऊंगा एक दिन इससे, ठीक है। अभी कोई एक भी मेरे वीडियो पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, एक भी व्यू नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बनाता रहूँगा वीडियो, ठीक है, मैं करता रहूँगा काम। और जब तक आप हार ना मानो ना, तब तक भाई आप हार नहीं सकते हो, बात तो ये है, ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हो, आप हार ही नहीं सकते जब तक आपने हार मानी ही ना हो, या जब तक आपने क्विट करा ही ना हो। जिस दिन क्विट करा उस दिन आप हार गए, समझ रहे हो। और जब तक क्विट नहीं किया तब तक भाई जीतते रहोगे हमेशा। अभी नहीं जीत रहे हो, एक दिन जीतोगे जब। और दिस इज़ द बिगेस्ट पावर। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मैं ये बता रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि एक बिज़नेस देखो जिसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो वो कम हो और हार्डवर्क करना पड़े उसमें, नो डाउट, ठीक है। हार्डवर्क तुम करो, पूरी मेहनत लगाओ, 100% जान दो उसमें, पर इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो और उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन है और तुम्हारा थीम पेज जो बनाना होता है इंस्टाग्राम पे, उसका जो ROI है वो बहुत ज़्यादा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी उसकी लो है, ठीक है। तो और चीज़ें हैं, मैं तुमको बताऊंगा आगे चल के दूसरी वीडियो में। तब तक ले स्टे फोकस, एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तुम करोगे, ड्रॉप शिपिंग करोगे, ये करोगे, थोड़े दिन ये ट्राई किया, थोड़े दिन वो ट्राई किया, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक चीज़ पकड़ो और उसी पे घुस जाओ भाई, और उसी को करते रहो 2 3 साल तक। उसके बाद तुम देखना तुम्हारी कितनी इंप्रूवमेंट होगी और तुम उसमें 90% लोगों से आगे होगे। बात ये है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वोट गना मीट इन अ वीडियो। टिल दैट टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। मेहनत करते रहो और फाइनेंस